भाई साहब अभी यहां पर ग्रुप स्टेज की आग ठंडी हुई भी नहीं थी कि आग के गोले बरसने शुरू हो चुके हैं ऑलरेडी आपके राउंड ऑफ 32 में। तो नॉकआउट स्टेज में पहुंच गया हमारा फीफा वर्ल्ड कप 2026 और यह वर्ल्ड कप 48 टीमों से बना हुआ था। इस वर्ल्ड कप में एक सेट ऑफ राउंड एक्स्ट्रा खेला जाएगा। वैसे नॉर्मली आपके पिछले वर्ल्ड कप में 32 टीमें थी तो आपका सीधे राउंड ऑफ 16 हुआ था, बट इस वर्ल्ड कप में क्योंकि 48 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था तो आपके 32 टीमों के साथ जो नॉकआउट है वो शुरू होगा राउंड ऑफ 32 से। और इस राउंड ऑफ 32 में इतने ज्यादा स्पाइसी, इतने ज्यादा बड़े क्लैशेस और इतनी सारी अंडरडॉग स्टोरीज हमारे सामने आने वाली हैं दैट यू आर नॉट रेडी फॉर इट, आई एम नॉट रेडी फॉर इट। बट ऑन टॉप ऑफ दैट भाई यहां पर इस फिक्चर्स में बहुत सारे मुकाबले ऐसे होंगे जो शायद इस पूरे वर्ल्ड कप की कहानी बदल के रख दें, जैसे पोर्चुगल क्रोएशिया, ब्राजील जापान, उसके बाद आइवरी कोस्ट नॉर्वे। और अगर यहां पर ये मैचेस आपको लग रहा है कि आसान है तो इसके बाद जब राउंड ऑफ 16 आएगा ना तो वहां पर बिग क्लैशेस हो सकते हैं भाई। आपकी जर्मनी फ्रांस से भिड़ सकती है, हो सकता है यहां पर आपकी केप वर्दे कुछ इंसेन कर दे, या फिर आपकी क्रोएशिया पोर्चुगल का यहां पर जो सफर है वो वहीं राउंड ऑफ 32 में खत्म करके आगे स्पेन के सामने आ जाए। बट भाई जो भी है, आज की ये वीडियो हमारी प्रिडिक्शन वीडियो है। आज के इस वीडियो में यहां पर हम ये नॉकआउट गेम्स के रिजल्ट्स को प्रिडिक्ट करेंगे, कौन सी होंगी वो 16 टीमें जो आगे जाएंगे और इवेंचुअल विनर जाके कौन बन सकता है, वो सब कुछ हमारे आज के इस नॉकआउट राउंड के प्रिडिक्शन वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप नए हो चैनल पे, अगर आप फीफा वर्ल्ड कप के दौरान हमने देखना शुरू करने वाले हो या कर चुके हो तो भाई सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली गुत्थम गुत्थी कर लो यार कमेंट सेक्शन में। बिल्कुल सोटे बजा दो एक दूसरे के कमेंट्स के ऊपर कि तूने ये कैसे बोल दिया, तुझे क्यों लगता है ये टीम जीतेगी, या अगर तुम्हें मेरे प्रेडिक्शंस को लगता है कि मैं सही नहीं दे रहा हूं तो भाई यू आर ऑलवेज वेलकम, हैव अ डिस्कशन इन द कमेंट सेक्शन। तो दोस्तों विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधे हम मुद्दे पे कूदेंगे। और यहां पर मैं पहले ही बता दूं, पहले गेम का रिजल्ट भाई ऑलरेडी आ चुका है। कल रात में आपकी साउथ अफ्रीका को 1-0 से हरा के कनाडा ने हिस्ट्री रच दी है। वो चले गए हैं राउंड ऑफ 16 के लिए। देखो मैच तो अच्छा नहीं था अगर आप ऐसे देखोगे, बिकॉज अफ्रीका ने अटैक नहीं किया, कनाडा ने अटैक किया, बट उनका अटैक इतना ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं था। बट इवेंचुअली भाई 90+ थर्ड मिनट पे यहाँ पर विनर, नहीं 90+ फर्स्ट मिनट पे विनर मार के यहाँ पर आपकी कनाडा ने अपना जो जगह थी वो सीमेंट कर दिया राउंड ऑफ 16 के लिए। अब देखो इस राउंड ऑफ 32 में बहुत सारे हाईली एंटिसिपेटेड फिक्चर है और वो फिक्चर यहां आज आपकी ब्राजील और जापान से शुरू होंगे। हमारा ऑर्डर थोड़ा अलग है तो हम यहां पर जो ऑर्डर दिया हुआ है हमारे इस प्रेडिक्टर वेबसाइट पे उसी के हिसाब से चलेंगे। यहां पर देखो पहला गेम यहां पर जर्मनी पैराग्वे का, तुमने देखा होगा मैंने पैराग्वे प्रेडिक्ट किया, नहीं किया। ये वीडियो दोबारा रिकॉर्ड हो रही है तो अब मैं उसको रिफ्रेश नहीं कर पा रहा क्योंकि मैंने बीच में एक गलती कर दी थी बोलते बोलते। तो भाई सिंपल सी बात है, देखो जर्मनी अपने ग्रुप में टॉप करके आ रही है। जर्मनी ने अपना पहला गेम कुरासाओ को 7-1 पीटा था। पिट कुरासाओ रही थी, चीखें ब्राजील में फवेला की गलियों में ब्राजीलियन फैंस की निकल रही थी। और हमें देखकर जो हमने स्कोर लाइन देखी याद आ गई वो 2014 का फेमस सेमीफाइनल जहां पर ब्राजील को 7-1 की ह्यूमिलिएशन दी थी आपकी जर्मनी ने। सामने पैराग्वे है, पैराग्वे का वर्ल्ड कप कैंपेन भाई बहुत ही गंदी तरीके शुरू हुआ था जहां पर उनको पीट पीट के अधमरा छोड़ दिया था आपकी यूएसए ने। और उसके बाद यहां पर हम सबको लगा था कि भाई पैराग्वे ये वर्ल्ड कप में आगे जाएंगी नहीं, बिकॉज इनके ग्रुप में आप देखोगे तो भाई टर्की बैठी हुई है, इनके ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया बैठी हुई है, तो पैराग्वे कैसे ही आगे जाएंगे। लेकिन भाई सबसे बड़ी डिसअपॉइंटिंग इस वर्ल्ड कप की यहां पर जो टीम्स रही उसमें एक नाम आपकी टर्की का भी आता है। टर्की ने अपनी पूरी जनरेशन को ह्यूमिलिएशन दी है, उनको जिस तरह की विदाई दी गई थी उसके बाद उन्होंने जो नाक कटाई है उस पर तो क्या ही कहने। आज का ये मैच जर्मनी और पैराग्वे के बीच में, देखो पैराग्वे यहां पर आपका एक कमबैक स्टोरी लिख कर आ रहे हैं, बट जर्मनी यहां पर इक्वाडोर से आखिरी ग्रुप मुकाबला हारे थे, उनके दिल में जहन में वेंजेंस की आग होगी। और दूसरी चीज भाई 14 का वर्ल्ड कप जीतने के बाद 18 और 2022 के वर्ल्ड कप में वो ग्रुप स्टेज से आगे नहीं गए, तो यहां पर उनके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो इस वर्ल्ड कप को कैसे फ्रूटफुल बनाएंगे, क्योंकि अगर यहां जीत भी जाते हैं तो अगले राउंड में एक और बड़ी टीम उनका इंतजार कर रही है। मेरे हिसाब से भाई आज के इस गेम में आपकी जर्मनी की जीत होगी। जर्मनी के पास क्वालिटी बेटर है, मैनेजर बेटर है, और अगेन भाई वही वाली बात आती है कि पैराग्वे आई भले ही आगे बट उनके पास एज सच कोई बहुत मैसिव प्लेयर्स नहीं है जो गेम को डिसाइड कर सकते हो। तो यहां पर इस गेम में तो मैं यहां पर जर्मनी प्रेडिक्ट करूंगा। अगला गेम भाई जो है
वो है नेदरलैंड्स और मोरक्को का, और ये वन ऑफ द बेस्ट गेम होने वाला है इस फीफा वर्ल्ड कप राउंड ऑफ 32 के फिक्चर्स में। क्यों? क्योंकि मोरक्को यहाँ पर ब्राज़ील को टेंशन देकर आ रही है। अपने पहले मैच में यहाँ पर ब्राज़ील को उन्होंने 1-1 के ड्रॉ पे रोका था, जिसपे पहली लीड भी आपकी मोरक्को ने ही ली थी। साइवारी जिस तरीके से खेल रहे हैं भाई, उनको देखकर डर तो लग रहा है। और मोरक्को ने पिछले वर्ल्ड कप में भी एक ऐसी इंसेन स्टोरी लिखी थी। बात जहां तक आती है नेदरलैंड्स की, नेदरलैंड्स कभी भी किसी भी वर्ल्ड कप में फेवरेट्स के तौर पे नहीं उतरती है। दे आर ऑलवेज कैरिंग दैट टैग ऑफ अंडरडॉग या डार्क हॉर्सेज। इस वर्ल्ड कप में भी अगर आप नेदरलैंड्स की परफॉर्मेंस की बात करोगे, दे हैव बीन वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इस फीफा वर्ल्ड कप की। अपने ग्रुप में उन्होंने स्वीडन को 5-1 पीटा, उन्होंने जापान से ड्रॉ खेला, और आखिरी मैच में भी यहाँ पर उनका जो परफॉर्मेंस था वो काबिल तारीफ था। टूनीशिया वाले गेम में भी दे स्कोर्ड 3 गोल्स। इवेंचुअली इस टीम के अंदर मेजर गोल स्कोरर्स हैं और मल्टीपल गोल स्कोरर्स हैं। इनके पास वर्जिल वैन डाइक जैसा लीडर है, मिडफील्ड में फ्रैंकी डियोंग की प्रेजेंस है, और अप टॉप भाई वर्ल्ड कप एडिशन वाला कोडी गैक्पो है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस टीम में आपके अगर चुनना हो इस फिक्चर के अंदर, देखो यार मोरक्को खेलती बहुत अच्छा है, बट इवेंचुअली जो एक्सपीरियंस आपकी नेदरलैंड्स कैरी कर रही है अपने साथ, मैं यहां पर नेदरलैंड्स के साथ जाऊंगा। आई एम नॉट गोइंग विद मोरक्को, बिकॉज मोरक्को का हैती वाला गेम जो था ना, वो एक वेकअप कॉल था, क्योंकि हैती ने उनके अगेंस्ट 2 गोल स्कोर किए थे। नेदरलैंड्स एक बहुत ही स्टैब्लिश्ड यहाँ पर आपकी नेदरलैंड्स आपकी स्वीडन को पीट कर आई। उन्होंने पहले गेम में जापान के अगेंस्ट अच्छी फुटबॉल खेली थी, तो भाई आई एम गोइंग विद नेदरलैंड्स। उसके बाद भाई पूरी दुनिया आज रात के 10 बजे बैठकर 10:30 बजे बैठकर इंतजार करेगी कि भाई ये जो मुकाबला है ना, जोगा बोनीतो वर्सेस आपका यहाँ पर एनीमे, ये कौन जीतने वाला है भाई। एनीमे अगेन हम सब फैन है एनीमे के, हम सब ने इनाजुमा 11 और ब्लू लॉक पता नहीं कौन कौन से जो आपके एनीमेज होते हैं वो देख रखे हैं फुटबॉल रिलेटेड। यहाँ पर अगर तुम बात करोगे भाई, ब्राज़ील अपने रिसर्जेंस पे, ब्राज़ील का पहला मैच जो इस वर्ल्ड कप में था वो मोरक्को से 1-1 के ड्रॉ पे एंड हुआ था। हम सब ने क्रिटिसाइज़ किया था ब्राज़ील को, हम सब ने यहाँ पर कॉल आउट किया था कार्लो एंचेलोटी के उस टीम सिलेक्शन को और ब्राज़ील के प्लेयर्स की परफॉर्मेंस को, राइट। लेकिन भाई विनीशियस जूनियर जो आग कैरी कर रहा है, विनीशियस जूनियर जो यहाँ पर कैरी कर रहा है ब्राज़ील की इस टीम को, उस पर मथाइस कूनिया का थोड़ा स्पाइसी तड़का डाल दो, और फिर भाई नेमार जूनियर की वापसी होगी, तो नेमार जूनियर की प्रेजेंस भी एक बहुत बड़ा एक मेजर फैक्टर अदा करती है। तो मैं यहाँ पर आपके नेमार जूनियर को भी डाल दूंगा। उसके बाद सामने जापान है। जापान के पास ऐसे कोई बहुत बड़े बड़े नाम वाले प्लेयर नहीं है, बट जापान के पास एक टीम अच्छी है, और जापान का वो कोच भाई, वो दल्ला कोच, उसके फेस पे एक्सप्रेशन चेंज नहीं होती। उसकी टीम चाहे 1-0 डाउन हो 2-0 डाउन हो, उसको अपनी टीम पे इतना इंसेन भरोसा है कि वो मेरी टीम कहीं से भी कमबैक कर सकती है, और कर भी देती है भाई। तो इस गेम में प्रेडिक्शन इतना आसान होगा नहीं। दिस गेम कुड गो टू पेनल्टीज एज वेल, बट इवेंचुअली पेनल्टीज पे जाते जाते मेरा विश्वास है और मुझे लगता है और मुझे चाहिए भाई कि ब्राज़ील यहाँ पर जापान को हरा के अपना जो राउंड ऑफ 16 का क्वालिफिकेशन है वो सिक्योर करे और आगे जाए, बिकॉज आई वॉन्ट टू वॉच ब्राज़ील गो एज डीप एज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड कप। उसके बाद भाई आपकी फ्रांस स्वीडन, आई डोंट थिंक भाई, देखो यहाँ पे मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करूंगा। फ्रांस ने अपने वर्ल्ड कप में सारे मैचेस जीते हैं अभी तक, मतलब अभी अर्जेंटीना और फ्रांस ऐसे खेल रहे हैं कि भाई उनको ना 2022 का फीफा वर्ल्ड कप फाइनल रेप्लिकेट करना है, उन्हीं दोनों को खेलना है आपस में फाइनल। तो और ब्रैकेट भी दोनों के अलग अलग हैं, तो ऑब्वियस बात है वो आगे जाके फाइनल्स में ही मिल सकते हैं। फ्रांस और स्वीडन ने पहला गेम टूनीशिया को 5-1 पीटा, उसके बाद उनके गेम्स की क्वालिटी एकदम से डाउन चली गई है। फ्रांस एम्बापे फायर कर रहा है, डेम्बेले ने हैट्रिक मार दी है, ठीक है ना। उसके बाद आपके पास उलीसे है, डेज़िरी डुए है, ब्रेडली बारकोला वगैरह आपके बेंच से आते हैं। ये कोई मतलब डिबेट वाला ऑप्शन है ही नहीं, यहाँ पे सीधे फ्रांस सेलेक्ट करो और आगे बढ़ते चलो, कोई ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देनी। उसके बाद आइवरी कोस्ट और नॉर्वे। अब देखो बात ये है दोस्तों कि आपकी जो आइवरी कोस्ट है ना, तो आइवरी कोस्ट में यहाँ पर आपके पास अमाद डियालो है, आपके पास यहाँ पर न्यान डियामंडे है। न्यान डियामंडे को लेकर तो अब PSG वगैरह के लिंक्स भी आ रहे हैं, एक वो चीज़ हो गई। तो आइवरी कोस्ट और नॉर्वे यहाँ पर जो गेम है वो बहुत ही ज़्यादा मेरे हिसाब से बड़ा गेम होने वाला है, क्योंकि नॉर्वे ने अगेंस्ट फ्रांस अपने सारे प्लेयर्स रेस्ट कर दिए थे। उन्होंने यहाँ पर अर्लिंग हालैंड, सॉरलॉथ, मिडफील्ड के ओडेगार्ड, मतलब उन्होंने टोटल कुल मिला के 10 चेंजेस किए थे उस गेम में अगेंस्ट फ्रांस, बिकॉज दे वॉन्टेड टू कीप देयर प्लेयर्स फ्रेश फॉर देयर नॉकआउट फेज। और अब इसीलिए यहाँ पर इस गेम में जाते में उनकी पूरी टीम रिफ्रेश्ड होगी, रिचार्ज होगी। भाई देखो इस वर्ल्ड कप में आपकी 10 अफ्रीकन टीम्स आई थी, 10 में से 9 आगे जा रही हैं। दैट गोज टू शो कि अफ्रीकन टीम्स की क्वालिटी भाई कितनी सुपर पावर हो गई है। आगे मतलब इन वर्ल्ड कप एडिशंस में आने वाले जो टीम्स होंगी ना, वो और ज़्यादा अपने आप को बेहतर करके आएंगी। यहाँ पर आइवरी कोस्ट ने बहुत टेंशन दी थी आपकी जर्मनी को, एंड जर्मनी की ओवरऑल क्वालिटी आपके नॉर्वे से बेटर है। बट स्टिल आई फील भाई जिस तरह का यहाँ पर ये जो पूरा वर्ल्ड कप चल रहा है ना, जिस तरह की स्टोरी लाइन हम देख रहे हैं,
I think Erling Haaland is going to take his team forward and will take his team into the round of 16. मुझे ऐसा लगता है नॉर्वे विल बीट आपकी आइवरी कोस्ट बिकॉज गोल स्कोरिंग क्वालिटी यहाँ पर बहुत बेटर है आपके नॉर्वे की, और वही इवेंचुअल विनर डिसाइड करते हैं बिकॉज जो ज़्यादा गोल स्कोर करेंगे वो आगे जाएंगे. फुटबॉल इज अबाउट आउटस्कोरिंग योर ओपोनेंट एंड दैट इज व्हाट नॉर्वे इज वेरी मच केपेबल ऑफ. उसके बाद आपके यहाँ पर मेक्सिको और इक्वाडोर का मैच है भाई. मेक्सिको और इक्वाडोर के मैच में मेक्सिको यहाँ पर अपने ग्रुप स्टेज में अच्छा परफॉर्म करके आ रही है, ग्रुप टॉपर्स के टॉप पे एंड करके आ रहे हैं यहाँ पर. इक्वाडोर ऑन दी अदर हैंड, उनका जो आखिरी गेम था अगेंस्ट जर्मनी, दैट बिकेम द टॉक ऑफ द टाउन बिकॉज उन्होंने यहाँ पर द माइटी जर्मनी को बीट किया था, राइट. तो यहाँ पर मेक्सिको और इक्वाडोर के गेम में यहाँ पर आपकी मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि मेक्सिको आगे जाने वाली है. मेक्सिको विल गो अहेड एंड मेक्सिको इवेंचुअली विल बी सिक्योरिंग देयर प्लेस इन द राउंड ऑफ 16 बिकॉज अगेन होम क्राउड उसका एडवांटेज है. वर्ल्ड कप उनकी कंट्री में हो रहा है और वो खेल भी ऐसा रहे हैं. देखो उनकी फुटबॉल आई प्लीजिंग नहीं है बट उनकी फुटबॉल आपके रिजल्ट ओरिएंटेड है, और उसी की तरह मैं यहाँ पर मेक्सिको वर्सेस इक्वाडोर के गेम में मेक्सिको प्रेडिक्ट कर रहा हूँ. इक्वाडोर के शुरू के 2 गेम परफॉर्मेंस अच्छे नहीं थे, आखिरी गेम उनका जर्मनी वाला बहुत टॉप था. देखो इक्वाडोर का डिफेंस बीट करना मुश्किल है बिकॉज दे आर वन ऑफ द बेस्ट साउथ अमेरिकन टीम्स यहाँ पर अगर आप बात करो डिफेंसिव एंड पे, बट स्टिल मेक्सिको इज़ अ गुड ऑफेंसिव टीम क्योंकि उनके पास ऑप्शन ज़्यादा हैं. तो इस गेम में इट विल बी यहां पर आपकी मेक्सिको. ना इंग्लैंड डीआर कॉन्गो ने सॉरी आपकी यहां पर मोरक्को कह रहा हूं मैं, आपके कोलंबिया को भी और आपकी पोर्चुगल को भी. कोलंबिया वाला गेम वो बिल्कुल एंड मोमेंट पे हारे हैं यहाँ पर 1 गोल के मार्जिन से, और आपके जो पोर्चुगल वाला गेम था वो उन्होंने 1-1 पे ड्रॉ किया था ना. हम सब ने देखा है कि इंग्लैंड को कितनी दिक्कत फेस करनी पड़ी थी अभी घाना के अगेंस्ट, एंड घाना ने यहाँ पर ना को चने चबवा दिए थे आपकी इंग्लैंड की मिडफील्ड को, डिफेंस को और अटैक को. ऑल्दो यहाँ पर घाना ने अटैक नहीं किया था बट उनका डिफेंस इतना सॉलिड था, उनका फिजिकल इतना डिफेंस था कि इंग्लैंड के इतने बड़े बड़े धुरंधर जूड बेलिंगम, हैरी केन वगैरह सब बड़ी दिक्कत में थे. तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है आपके इंग्लैंड और डीआर कॉन्गो वाले गेम में आई एम तो गोइंग विद यहाँ पर आपकी इंग्लैंड क्योंकि वो ऑब्वियस चॉइस बन जाती है. ये गेम पेनल्टीज पे जा सकता है और पेनल्टीज पे प्रॉब्ली आपकी इंग्लैंड यहाँ पर क्रूज कर जाएगी क्योंकि उनके पास थोड़े ज़्यादा क्वालिटी वाले प्लेयर्स हैं, अंडर प्रेशर खेलने वाले ज़्यादा प्लेयर्स हैं. बट आई वोंट बी सरप्राइज अगर डीआर कॉन्गो यहाँ पर इंग्लैंड को सरप्राइज कर दे. बट अभी भी मैं थोड़ा सेफ नहीं जाऊँगा, मतलब मैं सेफ जा भी रहा हूँ प्लस नहीं भी जा रहा हूँ बिकॉज मुझे लगता है इंग्लैंड के पास क्वालिटी ज़्यादा है, ओवरऑल बेंच पे ऑप्शंस बेटर हैं. डीआर कॉन्गो के केस में यहाँ पर ये चीज़ कहना थोड़ा मुश्किल है. बट हाँ आज एक बैटल है जो मुझे देखनी है, मतलब आज क्या मतलब इस फिक्सचर में मुझे एक बैटल जो मुझे देखनी है दैट इज एरन वन-बिसाका हु वाज सपोज टू प्ले फॉर इंग्लैंड बट कुडंट बिकॉज उसको सिलेक्ट ही नहीं किया जा रहा था और वो इवेंचुअली डीआर कॉन्गो को रिप्रेजेंट कर रहा है अगेंस्ट यहाँ पर द लाइक्स ऑफ हैरी केन, द लाइक्स ऑफ मार्कस रैशफोर्ड वगैरह. तो आई एम गोइंग विद इंग्लैंड की विक्ट्री. दिस गेम कुड गो इन टू द पेनल्टीज और ये गेम फिर इवेंचुअली इंग्लैंड जीत जाएगी. ना यूएसए बॉस्निया, अब देखो अगर आप इंटरनेट पढ़ोगे ना, इंटरनेट पे सिर्फ एक ही यहाँ पर प्रेडिक्शन चल रहा है एंड दैट इज कि भाई यूएसए आर गोइंग टू क्लैप बॉस्निया, यूएसए आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय बॉस्निया. मेरे हिसाब से टफ बैटल. मैं सीधे प्रेडिक्शन पे आऊँगा. मैं यहाँ पर प्रेडिक्शन देना चाह रहा हूँ यहाँ पर आपकी यूएसए वर्सेस बॉस्निया में आपकी बॉस्निया आगे ये गेम निकालने वाली है. आई डोंट थिंक यूएसए आर गोइंग टू गो अहेड बिकॉज यूएसए आउटस्कोर जरूर कर रही है अपने ओपोनेंट को बट स्टिल उनकी विक्ट्रीज इतनी कन्विंसिंग नहीं लगी मुझे. ऑल दो उनके पहले 2 गेम्स बहुत ही ज़्यादा वन साइडेड थे बट आखिरी गेम में उनको एक रियलिटी चेक मिला है आपके टर्की वाले में कि हाँ भाई तुमको हराया जा सकता है. अब यहाँ पर बेल्जियम सेनेगल है. मैं देखो बेल्जियम ने खेला अच्छा खेला है लेकिन आखिरी गेम में उससे पहले वाले 2 गेम जो थे वो बहुत ही टूथलेस थे. उन्होंने हराया है आपकी न्यूजीलैंड को, 5 वो गोल वगैरह मार दिए बट स्टिल भाई मेरा इस गेम का प्रेडिक्शन है कि भाई सेनेगल आगे जाएगी. अफ्रीकन टीम्स का इस वर्ल्ड कप में बोलबाला होने वाला है और सेनेगल जो डिफेंडिंग चैंपियंस हैं, जो रेनिंग चैंपियंस हैं आपके एफकॉन के, नॉट ऑफिशियल तौर पे बट हमने देखा है उनको ट्रॉफी उठाते हुए, हमने देखा उनको फाइनल जीतते हुए. तो सेनेगल विल बीट बेल्जियम एंड दे विल गो इनटू द राउंड ऑफ 16. नाउ पोर्चुगल वर्सेस क्रोएशिया, the game that will decide पोर्चुगल्स फेट, पोर्चुगल्स फ्यूचर. एंड बड़े भैया की ये जो कहानी है ये पूरी होगी या अधूरी रह जाएगी वो इस गेम से यहाँ पर हमारी शुरुआत हो जाती है. पोर्चुगल क्रोएशिया में क्वालिटी जितनी हमारे पास है हमें ईजिली क्रोएशिया को बीट करना चाहिए. क्रोएशिया के प्लेयर्स बूढ़े हैं, उनके पास एक 40 साल का मॉडरिच है और उनकी क्वालिटी यहाँ पर जितनी भी है डिपेंड करती है आपके मॉडरिच के गेम के ऊपर. मॉडरिच का कैसा गेम होगा वैसा क्रोएशिया का गेम होगा. ऑन दी अदर एंड पोर्चुगल के पास ऑन पेपर क्वालिटी बहुत ज़्यादा है बट ये गेम इतना इजीली डिसाइड नहीं होगा. मुझे लगता है ये गेम एक्स्ट्रा टाइम में जाएगा और एक्स्ट्रा टाइम में जाकर पोर्चुगल विल निक. देखो आई एम गोइंग टू बैक माई टीम बिकॉज आई फील यहाँ पर
भले ही वो कोलंबिया वाले गेम में बहुत बेकार खेले हों, भले ही उनके अंदर वो जील नहीं दिखाई दी हो, बट अब क्योंकि नॉकआउट आ गया, उनके पास कोई और ऑप्शन है नहीं यहाँ पर परफॉर्म करने का, अच्छा खेलने का। उसके बाद स्पेन ऑस्ट्रिया, भाई देखो ऑस्ट्रिया वर्सेस अल्जीरिया वाज द गेम ऑफ द टूर्नामेंट, बिकॉज जिस तरीके से वो गेम एंड हुआ उसके बाद उनको नज़रअंदाज कर पाना मुश्किल होगा। बट भाई स्पेन जितने सुपरस्टार्स उनके पास हैं, अगर ये तो मेरा दोगलापन होगा अगर मैं पोर्चुगल को प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, मैं स्पेन को बाहर बैठा दूँ। भाई देखो स्पेन इतनी कन्विंसिंग नहीं लगी है, बट स्टिल स्पेन हैज़ बीन वेरी वेरी टॉप टीम। तो अब इस गेम के अंदर मैं स्पेन को एक 2-1 की 3-1 की विक्ट्री निकालते देख रहा हूँ, बिकॉज ऑस्ट्रिया को अर्जेंटीना ने हराया है, ऑस्ट्रिया को ऑलमोस्ट अल्जीरिया ने भी हरा दिया था, तो इवेंचुअली स्पेन को तो हरा देना चाहिए यहाँ पर आपकी ऑस्ट्रिया को। स्विट्जरलैंड अल्जीरिया में आई एम गोइंग विद अल्जीरिया बिकॉज दे प्लेड देयर हार्ट आउट यहाँ पर अभी ऑस्ट्रिया वाले गेम में, दे वर वेरी गुड। अगर तुम देखोगे तो अपने ग्रुप में भी दे वर, आई थिंक अगर तुम कल का वो सिनेरियो हटा देते कि भाई उनको अगर जीतना होता और वो स्पेन फेस करते, शायद वो जीत जाते, बट क्योंकि उनको दिखाई दिया कि भाई हम स्पेन फेस कर रहे हैं, हम ड्रॉ कर लेंगे उनकी टांगे कांप के डर के मारे। तो आई एम गोइंग विद यहाँ पर आपकी अल्जीरिया, जो आज के इस मतलब जो जब ये गेम होगा स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया का, उसमें अल्जीरिया डिफीट करेगी आपकी स्विट्जरलैंड को। उसके बाद आपकी अर्जेंटीना केप वर्दे, नो डिस्कशन नीडेड भाई, लेट्स गो विद अर्जेंटीना। एक्सप्लेन भी नहीं करना मुझे, मेसी आके मैं कुछ एक्सप्लेन करूँ बुंड मार ले मेरी, उससे पहले अर्जेंटीना को प्रेडिक्ट कर दो, आगे बढ़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोलंबिया वर्सेस घाना। नो घाना एक ऐसी टीम जिसने अभी तक इस वर्ल्ड कप में देखोगे डिफेंसिवली वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। इट वाज सपोज टू बी इक्वाडोर, इट वाज सपोज टू बी सम अदर टीम, बट इट हैज़ बीन आपकी घाना जो ये काम करके आई है। कोलंबिया वर्सेस घाना, कोलंबिया ने यहाँ पर जैसा गेम पोर्चुगल वाला खेला था और जैसा गेम उन्होंने पूरे ग्रुप स्टेज में खेला है, भाई उनको नज़रअंदाज करना मुश्किल होगा। घाना, they've got players like Semenyo, they've got a very solid defense, but still I feel Colombia will edge them and it would be a close game. इस गेम में बहुत सारे गोल्स नहीं होंगे, but I think 1-0 की विक्ट्री will be enough for Colombia to go ahead and basically to register themselves into the round of 16. उसके बाद आपकी ऑस्ट्रेलिया और इजिप्ट। ना ऑस्ट्रेलिया ने अपने जो गेम्स ग्रुप स्टेज में खेले थे अगेंस्ट यूएस, अगेंस्ट टर्की, अगेंस्ट यहाँ पर आपकी पैराग्वे, उसके बाद उनको साइड रखना मुश्किल है। बट इजिप्ट भी भाई आपकी बेल्जियम के अगेंस्ट, आपके यहाँ पर अपने ग्रुप में बाकी टीमों के अगेंस्ट जैसा खेल कर आ रही है, दे वर ऑल्सो वेरी टॉप साइड। उनका गेम अगेंस्ट न्यूजीलैंड भी बहुत टॉप था, उनका गेम अगेंस्ट ईरान भी बहुत टॉप था, ऑल्दो ईरान वर वेरी अनलकी कि उनको वो आखिरी गोल रूल आउट कर दिया गया। बट स्टिल आई फील भाई ऑस्ट्रेलिया इजिप्ट के गेम में आई थिंक दिस गेम विल गो ऑन टू पेनल्टीज एंड देन इवेंचुअली इजिप्ट विल गो अहेड, आई फील सो इजिप्ट विल गो अहेड यहाँ पे। एंड उसके बाद यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो भाई आपकी जर्मनी और फ्रांस का मुकाबला है, कनाडा और नेदरलैंड्स का मुकाबला है, ब्राज़ील और नॉर्वे का मुकाबला है, ये सारे फिक्चर्स आ जाते हैं। भाई देखो सिंपल सी बात है, अब ये मांग रहा है मुझसे मैं तुम्हें दिखा दूं कि भाई अब आप पे करो, ठीक है, और आप अब प्रिडिक्शन तभी दे पाओगे जब आप प्रिडिक्ट करोगे। मैं यहाँ पर स्क्रीन पे तुम्हें शो कर दूंगा कि भाई मैं क्या प्रिडिक्ट करने वाला हूँ, ठीक है। भाई देखो सिंपल सी बात है, जर्मनी फ्रांस में आई विल गो विद फ्रांस, क्योंकि मुझे लगता है भाई फ्रांस ही आगे जाएगी। कनाडा नेदरलैंड्स में आई एम गोइंग विद नेदरलैंड्स, आपकी ब्राज़ील नॉर्वे में आई एम गोइंग विद ब्राज़ील, मैक्सिको इंग्लैंड में आई एम गोइंग विद इंग्लैंड, पोर्चुगल स्पेन में। नाउ इट इज टाइम फॉर द डिबेट के परखच्चे खुल सकते हैं, बड़े भैया की पोर्चुगल की यहाँ पर नींदें हराम हो सकती हैं। तो भाई पोर्चुगल और स्पेन के मुकाबले में आपकी आई एम एक्सपेक्टिंग पोर्चुगल टू स्टेप अप एंड पोर्चुगल टू एलिमिनेट स्पेन, क्योंकि भाई आपकी स्पेन को हमने ऑलरेडी नेशंस लीग के फाइनल में हरा रखा है, तो मैं वही प्रिडिक्ट करूंगा। बट ये वाले प्रेडिक्शंस ना हम अगले राउंड के लिए छोड़ देते हैं। अभी जितने प्रेडिक्शंस हम यहीं पे रोक देते हैं कि भाई हमारी जो 16 टीमें वो कौन कौन सी रहेंगी। आप बता देना भाई आपके हिसाब से इस राउंड ऑफ 16 में कौन कौन सी टीमें आगे क्वालिफाई करके जाने वाली, और आपके हिसाब से यहाँ पर कौन कौन से फिक्चर्स आपको राउंड ऑफ 16 में देखने को मिलने वाले हैं। ये राउंड ऑफ 16 के फिक्चर्स। इसके बाद अगला प्रेडिक्शन वीडियो हम तब करेंगे जब हमारे राउंड ऑफ 32 के जो प्रेडिक्शंस हैं बेसिकली वो ख़त्म हो जाएंगे और फिक्चर्स जो है वो एंड हो जाएंगे, बिकॉज अब ये पैसे मांग रहा है और पैसे देने की भाई अभी मेरी औकात नहीं है, बिकॉज 20 यूरोज़ मांग रहा है, 20 पाउंड्स मांग रहा है, ब्रिटिश पाउंड मांग रहा है, उतना नहीं दे पाऊंगा मैं। बट हाँ, आज के लिए दोस्तों इतना ही। रात में बैठ के करेंगे वॉच अलोंग ब्राज़ील और जापान का, उसके बाद जर्मनी वाला, उसके बाद यहाँ पर आपके बाकी मैचेस नेदरलैंड्स मोरक्को वगैरह के। मिस आउट मत करना भाई हमारा पूरा वर्ल्ड कप कंटेंट। वी आर हियर टू एंटरटेन यू, वी आर हियर टू कीप यू अपडेटेड विद ऑल द वर्ल्ड कप अपडेट्स एंड ऑल द ट्रांसफर अपडेट्स। आज लेता हूँ अलविदा, कल मिलता हूँ आपसे नई वीडियो और नए अपडेट्स के साथ। तब तक ध्यान रखिए अपना, बाय बाय एंड टेक केयर।